हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक फ्यूचर विद साइंस में। मैं सुशील कुमार शर्मा आज कक्षा 10 के अंदर गणित विषय के प्रश्नमाला 8.1 है, उसके हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 1 से 3 क्वेश्चन है वो करवाए थे। अब अपन आगे है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको दे रखा है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो हल अपन को दे रखा है कि 15 कोट A बराबर 8 है। ये 15 कोट A के साथ में क्या है, गुणा है, तो कोट A बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। कोट A बराबर क्या होगा, 8/15 होगा। अब कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो ये किसका मान दे रखा है अपन को, आधार और लंब का मान है वो दिया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, ये A, ये B और ये C, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये A है तो इसके सम्मुख जो भुजा होगी BC वो लंब होगी। ए B है उसकी सम्मुख भुजा कर्ण होगी, और जो तीसरी जो भुजा बच गई है वो हमारे पास में आधार होगी। तो यहाँ पर हमें आधार और लंब का जो मान दिया हुआ है, लेकिन वो एक पूर्ण मान नहीं है, वो एक अनुपातिक मान है। तो मैं जो इसका लंब है उसको मान लेता हूँ ये 15 के है, और जो आधार है वो 8 के है। अब इसके जो कर्ण है वो अपन को ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा, हमारे AC स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के बराबर होता है। AC का मान अपन को दिया हुआ नहीं है, BC का मान हमें दे रखा है 15 के, और AB का मान दे रखा है 8 के। 15 का स्क्वायर होता है 225 और K का K स्क्वायर। इसी प्रकार से 8 का स्क्वायर होता है 64, K का K स्क्वायर। 5 और 4 9, 2 और 6 8 और 2। AC स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास में 289 के स्क्वायर आ जाएगा। अपन को AC का मान निकालना है, तो इसका रूट होगा 289 के स्क्वायर। 289 होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, और के स्क्वायर वो K का होता है। तो AC का जो मान है वो हमारे पास में 17 के आ जाएगा। यानी AC का मान क्या आ गया, 17 के हो गया। अपन को क्या है इसमें, साइन A और सेक A का मान निकालना है। तो साइन A, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए इस A भुजा के लिए लंब कौन सी है, BC है, और कर्ण कौन सी है, AC भुजा है।
तो BC का जो मान है वो हमारे पास में क्या है 15 के, और AC का मान क्या आया 17 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो साइन A का जो अनुपातिक मान आएगा वो क्या आ जाएगा 15/17 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक A, सेक A है उसका जो फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण है इसके लिए AC भुजा और आधार है इसके लिए AB भुजा। तो AC का मान क्या है 17 के, AB का मान है 8 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो 17/8 हमारे पास में सेक A का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में साइन A और सेक A का मान हम ज्ञात कर लेंगे। आप इस वीडियो को है वो यहीं पर एक बार पॉज कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए। इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है जिसमें हमें दे रखा है क्या कि साइन यदि सेक जो है थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम लोगों को इसके अंदर ज्ञात करने हैं। यानी हमें किसका मान सेक थीटा की वैल्यू है वो दे रखी है और हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान हैं वो पूछे गए। अन्य सभी का मतलब जिसमें साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोट थीटा है उसका मान और कोसेक थीटा है, उन सब के मान अपन को ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है सेक थीटा है। जो सेक थीटा है जिसका मान क्या दिया हुआ है 13/12 दे रखा है। अब जो सेक है उस सेक के बराबर हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यानी कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम। और इसके अंदर भी मान लिया मैं ये कोण थीटा है, इसका मान ABC मैंने इसे दे दिया और B कोण है वो 90 डिग्री का है। तो A कोण थीटा है तो उसकी सम्मुख भुजा BC क्या होगी लंब होगी, AB भुजा है वो आधार होगी और AC भुजा कर्ण होगी। तो यहाँ पर हमें इसका अनुपातिक मान क्या दे रखा है 13/12 दे रखा है, यानी कर्ण है वो 13 है लेकिन पूर्ण मान नहीं है, अनुपातिक मान है, इसलिए मैंने इसको मान लिया 13 के है। और जो आधार है वो क्या है 12 है, यानी 12 के मान लिया। तो हमें इसके लंब का मान है वो ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC का मान अपन को क्या दे रखा है 13 के स्क्वायर दे रखा है। BC का जो मान है वो अपन को क्या दे रखा है BC का मान अपन को दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, तो BC स्क्वायर। AB का मान क्या दे रखा है 12 के का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है
169 और k का k स्क्वायर। BC स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं है तो BC स्क्वायर का BC स्क्वायर होगा, और 12 k है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, k का k स्क्वायर होगा। अब अपन को यहाँ पर किसका मान निकालना है, हमें BC स्क्वायर का मान निकालना है। तो 144 के स्क्वायर को मैं पक्षांतरण कर देता हूँ, तो BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 169 के स्क्वायर, 144 यहाँ प्लस के हैं तो इस ओर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 144 के स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, और k स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा। तो BC स्क्वायर का मान हमारे पास क्या आ गया, 25 के स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर √25 के स्क्वायर। 25 किसका मान होता है, 5 का मान होता है, और k स्क्वायर k का होता है। तो BC का मान क्या आ गया, 5 k आ गया। अब अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, इसने प्रश्न में क्या पूछा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके अंदर ज्ञात करने हैं। यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर लेते हैं अपन साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसके लिए लंब है वो कौन सी भुजा है, BC भुजा है, और कर्ण कौन सी है, AC भुजा है। तो BC का मान क्या है हमारे पास में, 5 के, और AC का मान क्या है, 13 के। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 5/13 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोस थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए थीटा कोण ये है तो AB भुजा क्या होगी, आधार होगी, और 90 डिग्री का कोण B है तो उसकी सम्मुख भुजा AC है वो कर्ण होगी। AB का मान हमें दे रखा है 12 के, और AC का मान दे रखा है 13 के। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 12/13 इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन सी भुजा है इसके अंदर, BC। आधार कौन सी भुजा है, AB। तो BC का मान क्या है, 5 के, और AB का मान है 12 के। k से k कैंसिल हो जाएगा तो 5/12 tan थीटा का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा है कोण थीटा। कोण थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार इसके अंदर कौन सी भुजा है, AB है। लंब कौन सी है, BC है। AB का मान 12 के, और BC का मान 5 के। k से k कैंसिल हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ऐसे प्रकार से इसके आगे वाला आता है सेक थीटा, जिसका मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो तो हमें दिया हुआ है पहले से ही। उसके बाद में आता है कोसेक थीटा। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण है इसके अंदर AC, और लंब है इसमें BC। AC का मान है 13 के, और BC का मान है 5 के। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 13/5। ये सभी अन्य सारों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा है वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।